प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में, जहां मैं आपसे संस्कारों की चर्चा करता हूं। आज के कार्यक्रम में वेदारंभ संस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। ये 11वां संस्कार है और वेदारंभ करने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। वेदों के आरंभ और वेदों के अध्ययन से पहले यही एक उपांग संस्कार किया जाता है। वस्तुतः वेदों के पढ़ने का भागी वही होता है। वेदों को वही पढ़ सकता है जो उसके पहले विभिन्न संस्कारों के द्वारा प्रमुदित और विभिन्न प्रकार के संस्कारों के द्वारा अलंकृत किया गया है। ब्राह्मणों के मंत्रों से, याद करिए मैंने आपको प्रत्येक संस्कार में एक एक मंत्र दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ वेदारंभ और वेद के ध्वनियों को वही पढ़ सकता है, वही सुन सकता है और वस्तुतः वही पढ़ सकता है जो विभिन्न संस्कारों से अपने आप को पोषित करता हुआ आया हो। जैसे मैंने बात कही थी यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार करने का मतलब इसीलिए उसको वेदारंभ के पहले इसलिए ही रखा गया था ताकि पहले वो वहां से सिद्ध हो जाए, ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा वो उसका दूसरा जन्म हो जाए, तभी जाकर के वो वेदों के पठन पाठन की क्रिया का आरंभ कर सकता है। वस्तुतः वेद डरते हैं, वेद की ऋचाएं डरती हैं। किससे? उस प्रत्येक व्यक्ति से जो वेदों के पढ़ने के लायक नहीं है और वेद को छू रहा है, पढ़ रहा है। वेद इसीलिए डर जाते हैं कि कहीं मैं किसी ऐसे पुरुष या ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना चला जाऊं जो मुझे पढ़ने और छूने के योग्य ना हो। हाँ, इसलिए ही पहले उससे संस्कारों की आवश्यकता होती है। वेद पढ़ने से क्या हो? वेदारंभ और वेदों के अध्ययन करने से क्या हो? आयु की वृद्धि हो, तप की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उसका यश बढ़ता है, उसका गौरव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसके बाह्य और अंतर्मुखी प्रत्येक प्रकार से उसके विकास होते हैं। वेद की ऋचाओं का ज्ञान जिस परम पुरुष के पास हो जाता है, निसंदेह वो प्रत्येक प्रकार के बंधनों से मुक्त तो करता ही है, साथ ही साथ वो दुनिया के प्रत्येक प्रकार के ज्ञान, चाहे वो विज्ञान की बात हो, अध्यात्म की बात हो, राजनीतिक हो, सांसारिक हो और मौलिक, या कितने भी प्रकार के जो भी ज्ञान आपके अंग्रेजी की पुस्तकों में प्रायः लिखे गए हैं, वो समस्त प्रकार के ज्ञान हमारे वेद और पुराण और उपनिषदों में व्याप्त है। दुनिया की ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं है जो हमारे सत्य सनातन पद्धति में, हमारे ग्रंथों में न रची और न बसी गई हो। ये तो अलग बात है कि आपकी अंग्रेजी शिक्षा जो आप पढ़ते हो वो वस्तुतः हमारे वेदों में बहुत पहले से ही, चाहे आप न्यूटन का सिद्धांत ही ले लो, चाहे आप आर्किमिडीज का ही सिद्धांत ले लो, वो समस्त प्रकार के जो अध्ययन थे वो पहले से ही हमारे ऋषियों ने इन महापुराणों में, और इन 18 पुराण की बात करो चाहे शतोपनिषद की बात करो, वो प्रत्येक प्रकार से उसमें समाहित है। उन तत्वों की जो परिभाषा जो आप रसायन शास्त्र में पढ़ते हो वो वस्तुतः यहाँ भी वही मिल जाएंगे, उससे भी उच्च श्रृंखलता की स्थिति में। तो कहने का मतलब है क्या कि इन्हें कमजोर ना समझना। पक्की बात है, आप कमजोर हो सकते हो, पर वेदारंभ करने का मतलब, अब यहां पे श्लोक है, क्या है? विद्यया लुप्यते पापम, विद्या से पाप का लोप हो जाता है। अगली पंक्ति क्या है? विद्ययायु प्रवर्धते, विद्या से आयु की वृद्धि हो जाती है। अब कुंडली दिखाने जब आप लोग आते हो तो पंडित जी पूछते हो, पंडित जी कितनी आयु है? पर जब पंडित जी वही पूछते कि संस्कार किए हो तो बोले नहीं किए हैं। तो फिर आयु का माल और आयु का जो भोग है वो कहां से लगाओगे? तो इसलिए पहले अपने बच्चे को और खुद को संस्कारों से युक्त रखो। मैंने जैसे पिछले कार्यक्रम में बात कही थी कि व्यक्ति जब यज्ञोपवीत से युक्त हो जाता है तब वो जाकर के व्यक्ति संस्कारों का पोषक होता है और वस्तुतः वो वेदारंभ या वेद के अध्ययन का भागी बनता है। वेद, मैंने क्या बात कही? डरते हैं प्रत्येक उस पुरुष से जो उसको पढ़ने के योग्य नहीं है और पढ़ने का अभ्यास कर रहा है। बस यही बात है। और उसके बाद विद्या सर्व सिद्धि, मतलब विद्या के अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से। ये विद्या वो विद्या नहीं है जो आप आजकल पढ़ते हो। मैंने क्या बात कही कि दुनिया के ऐसे कोई भी सूत्र नहीं है जो हमारे उपनिषद और पुराणों में ना बनाए गए हो और ना उनका जिक्र किया गया हो। तो अष्ट सिद्धियों की जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो सब प्राप्त हो जाती हैं। और स्याद विद्यया मृतमुच्यते, व्यक्ति को मृत्यु के डर से, वो साक्षात अमृत का कलश होता है
जो उसके सामने सन्मुख प्रकट हो जाए। यहां है ना अमृत मश्नुते, मतलब वो अमृत है। वेद अमृत और उसकी ऋचाएं उसमें व्यक्ति को अमरत्व की प्राप्ति करा दे। बस सीधी सी बात है। मृत्यु का भय कहां होता है? जो अज्ञान में लिप्त है, जो अज्ञान से युक्त है। जिसके पास ज्ञान है वो न तो मृत्यु का भय उसे सताता है और न वो मृत्यु का पान करने से डरता है, क्योंकि उसे ज्ञान रूपी अमृत और वेद के ऋचाओं के रूप में जिसने अमृत का पान किया है, यही वेदारंभ है। एक निश्चित समय सीमा में, निश्चित आयु में और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही व्यक्ति का वेदारंभ संस्कार होता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत के करीब व्यक्ति को निकट से समझने का प्रयास भी करवाता है। वेद को पढ़ना, मंत्रों को पढ़ना यज्ञोपवीत के बाद, मैंने उस कार्यक्रम में क्या बात कही थी कि गायत्री जप, किसी भी प्रकार के मंत्रों के जप करने की और उसको सिद्ध करने की शक्ति आप में तभी ही परिलक्षित होती है, तभी ही उसके सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया और उस मंत्र का लाभ आपको मिल पाता है जब आप यज्ञोपवीत से युक्त हो जाते हो। अगर वो संस्कार जिसमें आप अगर अपने आप को आपका जो सन्निहत नहीं अपने आप को करोगे तो निस्संदेह आप किसी भी प्रकार के वेदों के अध्ययन से और किसी भी प्रकार के मंत्रों के जप आदि से कर लो पर कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा वो नुकसान ही करे। ये बात भी बनती है। इस वजह से ही कई बार मंत्रों को जपने से नुकसान भी होता है। और कई बार तो लोग, ये कलयुग है, यहां लोग अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वास्तविक स्थिति क्या है? भौतिकता का लाभ और भौतिकता में अपने आप को लपेट करके रखना। तो भौतिकता का पान करने और भौतिकता के और भौतिक चीजों का प्रभाव अपने ऊपर विकसित करने के लिए लोग मंत्रों की शरणागति धारण करेंगे। पर वस्तुतः जरा गौर करो तो अगर ये कलयुग है और यहाँ पे मंत्रों की शरणागति अगर आप धारण करते हो तो वो मंत्र आपको मार भी देंगे। क्योंकि अगर मंत्रों को जप रहे हो तो मंत्रों के जपने और उस मंत्रों के जपने के बाद आपको उसके पचाने की शक्ति भी विकसित करनी चाहिए और करनी ही पड़ती है। अगर वो वेदों के मंत्रों जो पढ़े रहे हो आप, जो मंत्र, अगर वो मंत्र के पचाने की शक्ति आपके अंदर अंतर्निहित नहीं रहेगी तो निस्संदेह आपको वो मंत्र मार डालेगा और गरीब और भिखारी बना देगा। सच्ची ये बात है, इसको समझना होगा। और वस्तुतः आप लोगों को गुरुवार के दिन गुरुवार का मंत्र, सोमवार के दिन चंद्रमा का मंत्र, मंगलवार के दिन मंगलवार का मंत्र, नहीं, ऐसे नहीं होता है। बंद करिए इसको। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।